बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हमें पता है कि हमने पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लिया था। आज हमने इसका प्रॉब्लम देखना है, यानी इसके न्यूमेरिकल को चेक करेंगे कि हमने कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बड़ी चीज़ इस चैप्टर में वही है कि कैपिटल अकाउंट बनाना आता हो, ताकि हम बैलेंस शीट में इजीली उसको पुट करके बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट कर सकें। तो पार्टनरशिप में हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इफ़ेक्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेवरल सक्सेसिव पार्टनरशिप्स। अब देखिए जी, इसमें बहुत सारी पार्टनरशिप्स होंगी जिनका इफ़ेक्ट हम कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि प्रिपेयर अ टेबल विद 6 कॉलम्स। ठीक है, एक टेबल बनाओ जिसके 6 कॉलम हों। हर 5 कॉलम जो हैं वो कह रहा है कि पार्टनर्स के होने चाहिए और एक कॉलम जो है वो टोटल का होना चाहिए। तो टोटल 6 कॉलम्स हमने तैयार करने हैं। ठीक है, 5 कॉलम्स जो हैं वो पार्टनर्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो आपको 492 पेज पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने हमें एक डेट मेंशन कर दी है कि 4/13/2009 को राइज एंड बैक्स क्रिएट R&B कंपनी। राइज एंड बैक्स दो लोग हैं जिन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की R&B के नाम से। दोनों ने क्या किया, 10-10 हज़ार जो है वो इन्वेस्ट किया। ईच इन्वेस्ट 10,000 एंड दे एग्री टू शेयर इनकम एंड लॉस इक्वली। दोनों ने क्या किया, 10,000 जो है वो इन्वेस्ट किया। अब जितना भी उनको इनकम या लॉस होगा वो उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो डेट दे दी गई है हमने उस डेट को मेंशन करना है। क्लियर है, 4/13/2009। दो लोग थे, राइस और दूसरा था हमारे पास बैक्स। ठीक है, दोनों ने 10-10 हज़ार इन्वेस्टमेंट की। तो हमने एंट्री उनकी किस नेम से करनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में राइज ने 10,000 इन्वेस्ट किया और बैक्स ने भी कितना 10,000 ही इन्वेस्ट किया। क्लियर है। अब नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि 12/31/2009 को R&B कंपनी अर्न्स $15,000 इन इनकम फॉर इट्स फर्स्ट ईयर। अब एक साल कंप्लीट होने के बाद जब 12वां महीना 31/तारीख/2009 को क्या हुआ, 15,000 उन्होंने जो है आमदन हासिल की है। चूँकि हमें पता है कि एग्रीमेंट क्या था कि दोनों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी इनकम या लॉस आएगा। तो जो इनकम उनकी बनेगी वो कितनी थी, 15,000। दो पार्टनर अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, दो पार्टनर थे, दोनों पर 15,000 को डिवाइड कर दिया जाए दो पर, तो हमारे पास राइस को कितना मिला, 7500, और बैक्स को भी कितना मिला, 7500, जो कि उसके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट वो मैं कह रहा है कि राइस ने क्या किया है, 4,000 विदड्रॉ कर लिया और बैक्स ने 60,000 जो है वो विदड्रॉ कर ले। तो हम विदड्रॉ के ऑप्शन के साथ चलेंगे। एंट्री जो है वो विदड्रॉ के नाम पे होगी। विदड्रॉ में 4,000 राइस क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है। विदड्रॉ मतलब निकलवा रहा है, तो हम माइनस कर देंगे। माइनस के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और बैक्स 7,000 निकलवा रहा है। ठीक है, अगर हम इनका टोटल देखें तो 10,000 जमा 7500 जो उससे हासिल हुआ। ठीक है, उसकी आमदन बनी, टोटल उसका 17,500 और 4,000 उसने निकलवा लिया। 17,500 में से अगर 4,000 माइनस करें तो 13,500 बाकी उसके अकाउंट में बच जाएगा। इसी तरह बैक्स का 10,000 जमा 7500, 17,500 बन गया, माइनस 7,000 करें तो हमारे पास 10,500 बैक्स के अकाउंट में बच जाएगा। इसी के साथ साथ हमने क्या करना है, टोटल का कॉलम भी साथ साथ लेकर चलना है, टोटल। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 दोनों की थी, तो टोटल हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट बन गई, 20,000। ठीक है, और इनकम इनकी जो जब साल कंप्लीट हुआ तो 7500 यानी 15,000 इनकी इनकम बनी थी, तो 15,000 हमारे पास ऐड हो जाएगा टोटल में। इन्होंने विदड्रॉ कितना किया था, एक ने 4,000 दूसरे ने 7,000, तो टोटल विदड्रॉ हमारे पास 7 और 4 11,000 आ जाएगा।
जो कि हम स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि विदड्रॉ कर रहे हैं तो हमने उसको माइनस करना है। टोटल कितना बन गया 20 और 15 35, 35 में से 11 माइनस कर दें तो हमारे पास 24,000 बाकी अब अकाउंट में मौजूद है। तो बेटे ये हमारे पास फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट होने की एंट्रीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि राइकी एक नया पार्टनर आ गया, ठीक है। उसने RBNR कंपनी साथ में उसने पार्टनरशिप कर ली। उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की 12,000 रुपया, ठीक है। तो हम उसकी एंट्री करेंगे। हमने डेट लाजिम चेक करनी है। 1/1/2010 को नया बंदा आ गया। किस तारीख को? 1/1/2010 को, ठीक है। तो न्यू इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास आई तो वो हमारे पास, और तो राइज एंड बैक्स तो ऑलरेडी मौजूद थे, तो हमारे पास राइकी एक नया बंदा आया, ठीक है। इसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 12,000 रुपये, 12,000, ठीक है। 1 तारीख को ये हमारी एंट्री होगी। हम टोटल में भी ये 12,000 ऐड कर देंगे। क्लियर है? इसी के साथ वो कह रहा है कि 10% जो है वो रेडी हो गए हैं कि 10% इंटरेस्ट आपको दे दिया जाए। अब जो 10% है वो किस चीज़ का 10% इंटरेस्ट जो है वो उनको मिलेगा? तो हम सबसे पहले तो एंट्री लिखेंगे कि इंटरेस्ट अलाउंस, ठीक है। वो हमें कह रहा है कि इंटरेस्ट अलाउंस जो है उनको दिया जा रहा है वो 10% दिया जा रहा है। तो 10% किस चीज़ का? 10% जो हमारे पास हर बंदे का कैपिटल मौजूद होगा उसका। तो 13,500 का 10% हमारे पास 1,350, और बैक्स का हमारे पास 10% कितना बनेगा? 1,050। तो 10% कैसे आपने फाइंड करना है? सिंपल, आपने उनका जो अमाउंट होगी उसको मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 करके जो वैल्यू आएगी वो आपने इंटरेस्ट अलाउंस में लिख देनी। राइकी ने इन्वेस्टमेंट की थी 12,000, तो उसकी जो 10% होगा वो कितना होगा? 1,200। सिंपल, हमने मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 किया जी। तो जब हम इन तमाम को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 13,50, 10,50 और 1,200, टोटल हमारे पास कितनी अमाउंट बन जाएगी? 3,600। बेटा ये जो इंटरेस्ट इनको मिला है ये अभी तक इन्होंने विदड्रॉ नहीं करवाया। ये बात ज़हन में रखनी है, ये चीज़ उनके अपने अकाउंट में ऐड होती जाएगी, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा। उसके बाद बेटे वो आगे कह रहा है हमें इन एडिशन बैक्स एंड राइकी आर टू रिसीव 5,000 सैलरी अलाउंस। तो हमारे पास एंट्री आ जाएगी सैलरी अलाउंस की, ठीक है। तो हमने वो एंट्री लिखनी है। अब देखना ये है कि किस किस को मिली है। बैक्स एंड राइकी को, बैक्स को और राइकी को कितनी कितनी मिली है अलाउंस? 5,000। तो हमने एंट्री कर दी 5,000 राइकी को और 5,000 बैक्स को, जो कि उनको। अब क्वेश्चन ये आता है कि राइज को क्यों नहीं मिली सैलरी अलाउंस? सैलरी अलाउंस सिर्फ उस बंदे को मिलती है जो अपना पार्टिसिपेट कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, या फिर अपना जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बिज़नेस को। अब हुआ ये कि बैक्स और राइकी दोनों ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं बिज़नेस को, इसलिए उनको 5,000 जो है वो सैलरी अलाउंस के तौर पर मिल गया। लेकिन राइज ने क्या किया, कुछ भी अपनी सर्विसेज या टाइम नहीं दिया, तो इसलिए उसको कुछ भी नहीं मिला। क्लियर है? अगर हम टोटल सैलरी अलाउंस देखें तो हमारे पास 5 कितना आ गया? 10,000 जो है वो हमारे पास सैलरी अलाउंस के तौर पर आ जाएगा। फिर आगे वो हमें कह रहा है कि द रिमाइंडर ऑफ द इनकम और लॉस इज़ टू बी डिवाइडेड इवेंटली। इवेंटली का मतलब क्या है? इक्वली, ठीक है। बराबर बराबर उनमें जो इनकम या लॉस होगा वो डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हमें तो अभी तक इनकम या लॉस तो बताया ही नहीं हुआ, ठीक है, जो कि 2010 का हमें नहीं बताया, वो हमें नेक्स्ट में बताएगा कि 12/31/2010 को क्या हुआ है। द पार्टनरशिप इनकम फॉर द ईयर इज़ 40,000। 40,000 क्या थी? पार्टनरशिप इनकम थी। एंड विदड्रॉल एट ईयर आर राइज, ठीक है। ये तो बाद की बात आ गई। सबसे पहले वो कह रहा है कि 40,000 उनको इनकम मिली है, ठीक है। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि इंटरेस्ट अलाउंस और सैलरी अलाउंस को माइनस करने के बाद जो इनकम बचेगी वो कह रहा है रिमाइंडर इनकम जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने कौन सी एंट्री लगानी है यहाँ पर? रिमाइंडर जो बच गया, ठीक है। क्या बच गया? इंटरेस्ट अलाउंस और सैलरी अलाउंस पे करने के बाद जो हमारे पास इनकम बची वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर है?
तो बेटे ये चीज़ हम टोटल में देख लेंगे, ठीक है। हमारे पास इनकम कितनी बनी थी, 40,000, ठीक है, माइनस जो हमने इंटरेस्ट अलाउंस के तौर पर दिया वो हमारे पास कितना है टोटल 3600, वो हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्या माइनस करेंगे, जो सैलरी अलाउंस हमने दिया है उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो कि 10,000 बने, ठीक है। पीछे हमारे पास इनकम बनती है 26,400, जो बाकी बच जाती है रिमाइंडर। अब हमने इस रिमाइंडर इनकम का क्या करना है, इसको हमने डिवाइड इक्वली कर देना है, इवेंटली, ठीक है। क्या मतलब है कि 3 पार्टनर थे तो तीनों में इक्वली डिवाइड करने के लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास 8800 जो है हर पार्टनर का हिस्सा बनेगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल सबके अकाउंट में 8800 जो है वो ऐड करते जाना है, ठीक है। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि 5,000 जो है वो किसने विदड्रॉ किया है, राइज़ ने, ठीक है। और 12,000 विदड्रॉ किया है बैक्स ने, 11,000 राइकी ने। 5,000 बैक्स ने विदड्रॉ किया, ठीक है, तो विदड्रॉ को हम माइनस करेंगे। उसके बाद 12,000 जो है, सॉरी 12,500, 12,500 किसने विदड्रॉ किया, बैक्स ने, ठीक है। और राइकी ने कितना विदड्रॉ किया, 11,000 रुपये, 11,000 राइकी ने विदड्रॉ किया। जहाँ पर एक चीज़ मिस हो रही है, जो कि हमने एंडिंग बैलेंस लिखना होता है, वो हमने उसकी डेट मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अलाउंस और ये सारी चीज़ें एंड में होंगी, ठीक है, लास्ट पे ही होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एंटर कर देंगे 12/31/2010, जो हमें उसने डेट दी हुई है। चूँकि बेटे साल मुकम्मल हो चुका है, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, एंडिंग बैलेंस लिखना होता है। सॉरी, विदड्रॉ की जो एंट्री थी वो लिखना याद नहीं रही, विदड्रॉ की एंट्री लिख ली। उसके बाद एंडिंग बैलेंस हमने लिखना है, क्या लिखना है, एंडिंग बैलेंस, ठीक है। तो पहले कितना था इसके पास, राइज़ के पास पहले मौजूद था 13,500, ठीक है। हमने 13,500 जमा जो से इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट अलाउंस, उसको जमा कर देंगे 1350, ठीक है। उसके बाद उसको सैलरी अलाउंस नहीं मिला, ठीक है, लेकिन जो उसको इनकम का शेयर मिला वो कितना है, 8800, ठीक है। अब उसके जो कैपिटल बना है वो 23,650 बना है, और उसके बाद उसने क्या किया, 5,000 विदड्रॉ कर लिया, हमने उसको माइनस कर देना है 5,000। हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 18,650, जो एंडिंग बैलेंस है 18,650। तो बिल्कुल जैसे हमने राइज़ का एंडिंग बैलेंस निकाला है, वैसे ही हम बैक्स का भी निकालेंगे। तो बैक्स का हमारे पास बाकी जो एंडिंग बैलेंस होगा वो है हमारे पास 12,850। इसी तरह हम राइकी का भी निकालेंगे, उसका जो कैपिटल था उसमें 1200 को जमा कर देंगे, 5,000 जो उसको सैलरी अलाउंस मिला है वो भी जमा कर देंगे, और जो इनकम मिली है उसके हिस्से में 8800 वो भी जमा कर देंगे। लेकिन जो इसने विदड्रॉ किया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट है हमारे पास 16,000। अब दूसरा साल कंप्लीट होने के बाद राइज़ के पास 18,650 रुपये जो उसका कैपिटल बचा है, बैक्स के पास 12,850 और राइकी के पास 16,000 बच जाएगा। अब हमने टोटल भी करना है, ठीक है। तो जितना इन्होंने विदड्रॉ किया था उन तीनों की अमाउंट को जमा कर देंगे, 11, 5, 16, 16 और 28,500 उनके पास क्या आ जाएगी, विदड्रॉल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। 26,400 जो है वो हमारे पास बाकी बच जाता है। चूँकि 40,000 हमारे पास इनकम थी, 40 में से हमने 3600 इंटरेस्ट अलाउंस माइनस करना है, और 10,000 तो हमारे बाकी 26,400, यानी टोटल इन तीनों का हमारे पास कितना बनेगा, 40,000, ठीक है। ये हमारे पास विदड्रॉल थी तो हम इसको माइनस कर देंगे, क्लियर है। तो इसी तरह जैसे आपने बैक्स राइकी और राइज़ का निकाला था, सेम इसी तरह आपने ये इनका भी एंडिंग बैलेंस निकालना है। तो इनका जो एंडिंग बैलेंस होगा वो होगा हमारे पास 47,500,
तो बेटे उसके बाद हमें वो बता रहा है कि 1/1/2011 को क्या हुआ कि राइज़ ने अपनी जितना भी कैपिटल मौजूद था वो उसने 20,000 में मरदोक को सेल कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये 20,000 अमाउंट मरदोक में नहीं लिखनी, हमने कितनी अमाउंट लिखनी है जितनी राइज़ की बनती थी। राइज़ की कितनी अमाउंट बनती थी? 18,650। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री आ जाएगी। एक तो हमने डेट मेंशन करनी है 1/1/2011। उसके बाद चूँकि ये अपना कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहा है, किसको कर रहा है? नया पार्टनर आ गया है मरदोक। ठीक है, मरदोक को ये अपना ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफ़र कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री आ गई हमारे पास। ट्रांसफ़र कैपिटल 18,650 राइज़ में से। ठीक है, चूँकि राइज़ दे रहा है अपना कैपिटल तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, किसको दे रहा है? नया पार्टनर आया मरदोक, तो हम उसकी नई हेडिंग बनाएंगे मरदोक की। अब यहाँ पर जो मरदोक ने दिया तो राइस को 20,000 है, लेकिन हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे? जो राइस की मौजूद थी, जो राइस का कैपिटल था 18,650। अब ऐसा क्यों हुआ है कि उसने दिया तो 20,000 है और उसकी जो एंट्री हुई है वो 18,650 है? वो इसलिए क्योंकि वो सेल कर रहा है और उस पर इंटरेस्ट ले रहा है मरदोक से। ठीक है, तो एंट्री हम वही ऐड करेंगे जो राइस का बाकी बच जाता है हिस्सा। अच्छा, और उसी के साथ वो हमें कह रहा है कि 25,000 जो है वो बैक्स और राइकी को दिया जाएगा। ठीक है, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस की सूरत में उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और अगर उन्हें प्रॉफिट हुआ है तो भी उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि बैक्स एंड राइकी रिसीव 25,000 सैलरी अलाउंस। ठीक है, राइकी और बैक्स जो है, सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, राइकी और बैक्स जो है वो 25,000 सैलरी अलाउंस ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है? सैलरी अलाउंस की एंट्री लगाएंगे। ठीक है, सैलरी अलाउंस में बैक्स को कितना मिल रहा है? 25,000। ठीक है, और राइकी को कितना मिल रहा है? राइकी को भी 25,000 दिया जा रहा है। ठीक है, तो टोटल जो है वो हमारे पास कितना आ गया? 25 एंड 25 50,000 हमारे पास टोटल में एंट्री चली जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि 12/31/2011 को क्या हुआ? पार्टनरशिप्स इनकम फॉर द ईयर इज़ 35,000। इनकम कितनी थी? 35,000। ठीक है, और 25,000 यानी 50,000 टोटल हुआ था। ठीक है, ये उनको मिला, किस किस को मिला? बैक्स और राइकी को। ठीक है, 35,000 में से अगर 50,000 को माइनस कर दें तो 15,000 का क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस। सिंपल सी बात है कि अगर 35,000 इनकम बने और उसमें से आप 50,000 निकलवा रहे हो, सैलरी अलाउंस दे रहे हो, तो बाकी आपको अगर 35 माइनस 15 50 किया जाए तो आपके पास 15 बचता है। ठीक है, तो 15,000 अब इनकम या लॉस दोनों की सूरत में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस किस में? बैक्स में। ठीक है, 15,000 को 3 पे डिवाइड किया तो 5,000 बैक्स पे करेगा। राइकी कितना पे करेगा? राइकी भी 5,000 पे करेगा, और मरदोक जो है वो भी कितना पे करेगा? 5,000 पे करेगा। तब भी ये जो लॉस है वो पूरा हो सकता है। बेटे अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एंट्री क्या आएगी? एंट्री आप लॉस की भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप रिमाइंडर लिख सकते हो। रिमाइंडर चूँकि इक्वली था तो हम साथ में इक्वल लिख देंगे। अब यहाँ पर राइस को 5,000 क्यों नहीं पे करना पड़ा? राइस को इसलिए नहीं पे करना पड़ा क्योंकि उसने अपनी कैपिटल मरदोक को शेयर कर दिया और उसके पास उसने पार्टनरशिप से ख़त्म कर दिया, अपना रिज़ाइन ले लिया। क्लियर है? उसके साथ ही वो हमें बता रहा है कि बैक्स ने 2,500 विदड्रॉ किया है और राइकी ने 2,000 विदड्रॉ किया। तो हम बैक्स के अकाउंट में क्या करेंगे? 2,500 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, चूँकि विदड्रॉ कर रहे हैं तो विदड्रॉ का हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, और राइकी ने कितना विदड्रॉ किया है? राइकी ने 2,000 विदड्रॉ किया है, तो राइकी का 2,000 विदड्रॉ हम उसमें से, उसके अकाउंट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन मरदोक जो है वो कुछ भी विदड्रॉ नहीं कर रहा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब राइज़ सबका हमने बनाना है, तो राइज़ ने अपना निकलवा लिया था, अब उसका बैलेंस जो है वो ज़ीरो बच गया। क्लियर है? जिसका बैलेंस ख़त्म हो जाए उसके हम नीचे क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे। ठीक है।